हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य के एक और नए मॉडल पेपर पर। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में दोस्तों आपके मेजर के अकॉर्डिंग दो पार्ट होने वाले हैं, तो माइनर में भी आपका बेसिकली अनुवाद विज्ञान वाला सब्जेक्ट लिया जाता है। ठीक है, तो जिन दोस्तों का मेजर है वो थोड़ा सा वेट करें, मैं मॉर्निंग के सेशन में आपको जो एक सेकेंड पार्ट हो रहा है आपका, उसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपके दो पार्ट हिंदी साहित्य के दोनों पेपर के अलग अलग मॉडल पेपर में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आज के सेशन में मैं आपको 10 मात्र ऐसे प्रश्न देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे 2026 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर एक मॉडल पेपर की तरह आज भी मैं आपको एक मॉडल पेपर यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं जो आईएमपी नेचर के हैं। तो जो दोस्त जिन दोस्तों को अभी टेंशन हो रहा है ना कि सर क्या अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, फेल होने का डर है, पास होंगे या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो समस्या आप लोगों के अब दिमाग से निकल जाएगी अगर आप मात्र इन 10 प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। तो अब ये टेंशन नहीं रहेगी आपको। जिन दोस्तों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके पास की मैं गारंटी देता हूं मात्र इन 10 प्रश्नों के आधार पर। और जो दोस्त पूरे साल भर से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं और अब समझ नहीं आ रहा है कि अब एग्जाम टाइम पे क्या पढ़े, क्योंकि पूरा रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, 2-3 दिन बचे एग्जाम के, पूरा रिवाइज नहीं हो सकता है, तो अब क्या पढ़ना है, क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो उन दोस्तों के लिए भी ये 10 प्रश्न वो हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर आयाम प्रदान करेंगे। और उन दोस्तों के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं 90+% भी जो लाने की क्षमता रखते हैं ना, वो ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इससे वो कौन से प्रश्न है जिनकी मैं तारीफों के पुल बांधे जा रहा हूं आप लोगों के सामने। चलिए शुरू करते हैं, आज का मॉडल पेपर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाँ, सभी क्वेश्चनों के आंसर कहां और कैसे आपको मिलने वाले हैं वो सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अनुवाद का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रकाश स्वरूप और सीमाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट पेन लेके इसका कलर चेंज कर लेते। ओके, देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया अनुवाद का आशय। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन क्या होता है, क्लियर है। इस ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के प्रकार, अनुवाद का स्वरूप और अनुवाद की सीमाएं, ये चार कॉन्सेप्ट आप लोगों से इस प्रश्न में पूछे गए हैं। तो जब भी आप प्रश्न का उत्तर कहीं से भी निकालते हो, आप अपनी पुस्तक से निकालते हो, गूगल करते हो, कुछ भी कहीं से भी निकाल के ला रहे हो ना, तो आप इन कीवर्ड का जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ये चार कीवर्ड का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। आपके प्रश्न में ये चारों टर्म शामिल होनी चाहिए, चारों पर आपको तैयारी करनी है। वहीं अगला प्रश्न है, भारत में अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को समझाइए। तो भारत के क्षेत्र में अनुवाद के क्षेत्र में, भारत में अनुवाद के क्षेत्र में, ठीक है, रोजगार की क्या संभावना है ये आपको बतानी है। एक ही टर्म है लेकिन पूरे डिटेल में आपको इसका आंसर करना होगा। वहीं अगला प्रश्न है, अनुवाद की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। अनुवाद की मतलब ट्रांसलेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस के हर स्टेप को आपको यहाँ पर डिटेल में समझाना होगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी के पारिभाषिक कोश से आप क्या समझते हैं, पारिभाषिक कोश क्या होता है। वहीं अगला प्रश्न है, थिसोरस, ठीक है, थिसोरस क्या है, इसकी अवधारणा आपको समझानी है। तो ऑल अबाउट थिसोरस आपको बताना है कंप्लीटली कि थिसोरस की पूरी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। वहीं प्रश्न नंबर 6 में वो देखिए, अनुवाद की समस्या एवं समाधान पर निबंध लिखिए। अनुवाद में जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो ट्रांसलेशन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस पर आपको एक कंप्लीट निबंध लिखना है। वहीं अथवा में यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुवाद के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, कार्यालयीन अनुवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए इसके अंतर्गत आने वाली समस्या एवं समाधान को समझाइए। क्लियर है। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 को देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए इसकी जटिलता पर प्रकाश डालिए। तो यहां प्रश्न में है वैज्ञानिक और तकनीकी, जो अनुवाद के अलग अलग टाइप होते हैं ना, उस टाइप में दोनों में अंतर बताना है आपको कि वैज्ञानिक अनुवाद ट्रांसलेशन क्या होता है और तकनीकी ट्रांसलेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको बताते हुए इसकी जटिलता, ठीक है, जटिलता दैट मीन्स कि इस प्रोसेस में आने वाली समस्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर डिटेल करना होगा। चलिए जिनको भी क्वेश्चन नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को जरा देखिए, अनुवाद के पुनरीक्षण मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनुवाद के पुनरीक्षण में, पुनरीक्षण का जो मूल्यांकन और समीक्षा होती है, मूल्यांकन अलग है, समीक्षा अलग है, याद रखिएगा। दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसी डिफरेंस पर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर। वहीं अगला प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा करते हुए इसके स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालिए। अनुवाद समीक्षा करते हुए, ठीक है, तो ये 10 प्रश्न दोस्तों आपके यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं जो दीर्घ प्रकृति के हैं, दीर्घ प्रकृति के, ठीक है।
दीर्घ प्रकृति के 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको 10 प्रश्न दे रहा हूं लघु प्रकृति के। लघु प्रकृति के 10 प्रश्न आपको मैं और आगे देने जा रहा हूं। कुल मिलाकर आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। अब यार ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि देखिए, पहले हम हर मॉडल पेपर में कभी 15 क्वेश्चन होते हैं तो या फिर मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होते हैं, और कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं जो दीर्घ प्रकृति के होते हैं, जो सबसे टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में 10 क्वेश्चन में हमेशा हर मॉडल पेपर में आप लोगों को लघु प्रकृति के मतलब शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन जरूर देता हूं। तो यहां पर भी शॉर्ट टाइप के मैं 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप लोगों को, जो शॉर्ट नेचर वाले होंगे, सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन होने वाले। क्लियर है? चलिए, तो अब 10 प्रश्न उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं और फटाफट जल्दी से क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अनुवाद की आवश्यकता, अनुवाद का अर्थ वगैरह आपने स्टार्टिंग में समझ लिया था दीर्घ प्रकृति के प्रश्न में। वहीं पर अब अनुवाद में कुछ इसके अलावा और जो टर्म है वो है आवश्यकता एवं महत्व। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मैं बीच में रुका हुआ था अभी, है ना, तो ज्यादा डाउटफुल मत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यार देखिए, लघु प्रकृति के क्वेश्चन मतलब कि सिंगल टर्म को मात्र होती है। वहां पर आपसे 3 या 5 नंबर में आप लोगों से टर्म पूछ जाती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है इसको 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है, 4 क्वेश्चन, जो शायद कि 4 नंबर का समथिंग एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म पूछी जाती है, सिंगल टर्म को ही आपको 100 से 150 शब्दों में आपको समझाना होता है। ठीक है ना? अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे अनुवादक के विभिन्न गुण बताइए। जो ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं हम। तो ट्रांसलेटर में कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो आपको यहाँ समझानी। प्रश्न नंबर 3 है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों में क्या डिफरेंस है? हिंदी साहित्य के क्लासेस में जब मैंने अनुवाद विज्ञान आपको पढ़ा था ना, पूरी कंप्लीट क्लासेस में ले चुका हूँ। अगर टाइम है आपके पास में तो आप इसकी डिटेल क्लासेस भी ले सकते हैं। इसकी लिंक में जो है आपको, देखिए लिंक बेसिकली तो हो सकता है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं, लेकिन अगर बाई चांस भूल भी गया ना, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाइए, चैनल में वहां जाओगे तो अनुवाद विज्ञान बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको जैसे ही ओपन करोगे वहां पूरा सब्जेक्ट के सभी लेक्चर क्रम से 1 2 है ना, क्रम से खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो आप डिटेल में भी क्लासेस इसकी ले सकते हो, तो वहां आपको अच्छे समझ आएगा कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या होती है। ठीक है, तो स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा का परिचय देते हुए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग कहाँ होता है यह समझाना है आपको। क्लियर? वहीं अगला प्रश्न है, अनुवाद के उपकरण कौन कौन से होते हैं? सांस्कृतिक अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद और संस्कृति में क्या संबंध होता है? वहीं विश्वकोश का क्या मतलब होता है? इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? वाणिज्य अनुवाद क्या होता है? पुनरीक्षण से क्या होता है? अनुवाद में पुनरीक्षण का क्या मतलब होता है, मतलब महत्व क्या होता है ना? और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाइए। वही प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे, अनुवाद और संपादन दोनों में क्या अंतर होता है? वो प्रश्न नंबर 10 होता है, अनुवाद का मूल्यांकन कैसे होता है? तो ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के, 10 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, कुल मिलाकर आपके पास क्वेश्चन हो जाते हैं कितने दोस्तों? एक मिनट, ओके। तो 10 प्रश्न थे आपके पास लघु दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के। कंप्लीटली आपके सामने है 20 प्रश्न का टारगेट। अब दिमाग में आपके ये चल रहा होगा, जो डाउटफुल है, जो बच्चे पहली बार अगर सेशन देख रहे होंगे ना, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो उनके मन में जरूर विचार उठ रहे होंगे कि सर कैसे विश्वास करें कि ये 20 प्रश्न से हमारा काम हो जाएगा? क्या वाकई में सिर्फ 20 प्रश्न पढ़ ले, क्या सच में हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोई, देखिए, हो सकता है आप इस चैनल पर नए हो सकते हो, लेकिन आप इस चैनल को चेक कीजिए, मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ। पिछले 7-8 सालों से आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ यूट्यूब पर। क्लियर? कॉलेज स्टाइल में फुल लेंथ क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, डिटेल में क्लासेस पढ़ाता हूँ। एग्जाम टाइम अभी चल रहा है, तो एग्जाम टाइम पर आपको कंप्लीटली क्या क्या पढ़ना है, इसलिए मैं आईएमपी क्वेश्चन निकाल करके लेकर आता हूँ। और जो क्वेश्चन मैं आपके सामने परोसता हूं ना, आप 100% विश्वास के साथ में उन्हीं प्रश्नों पर निर्भर रह सकते हो। बस बेहतर तरीके से तैयारी करना होता है आपको इन प्रश्नों पर जो मैं आपको देता हूं। अब चाहे आपका टारगेट हो सिर्फ पास होना, पास होना टारगेट है, तो भी आपको ये 20 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। और चाहे आपका टारगेट हो 95% बनाना, लेकर आना, तो भी आपका टारगेट ये 20 प्रश्न ही होने वाले हैं। बस डिपेंड करता है कि आप इन 20 प्रश्नों के उत्तर को कैसे पढ़ते हो, किस तरह से एनालाइज करते हो। क्लियर है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ठीक है, आपने सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसरों का क्या करना है?
तो देखिए यार दोस्तों, आंसर के लिए ना अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, देखिए थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। आंसर में डिस्कस यहाँ पर अगर करने बैठ जाता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता। इसलिए मैं आंसर डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर। यहाँ के लिए मैंने देखिए यहाँ पर आप कुछ बच्चों जिनके पास में संसाधन है, सोर्सेस है, अच्छी किताबें हैं, वो इन सभी प्रश्नों के आंसर अपनी किताबों से निकाल लीजिए। टाइम है तो गूगल से निकाल कर अपने नोट्स बना लीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दैट मीन्स कि जॉब करते हो, गृहिणी है, समय नहीं है आप लोगों के पास में, तो हम भी आपको कंप्लीट कस्टमाइज्ड नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। कंप्लीट नोट्स है ना। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज यहाँ दिए हैं 10+10 20 क्वेश्चन, कंप्लीट 20 क्वेश्चन जो दिए हैं, पूरे कंप्लीट 20 क्वेश्चन जो दिए मैंने आप लोगों को, इन 20 प्रश्नों के आंसर की कस्टमाइज्ड नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या करना होगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आपकी डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सुनिए, यहाँ के लिए आपको इस नोट्स के लिए आपको एक छोटा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। जैसे अगर आप सिंपल सिर्फ एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे फॉर वन सब्जेक्ट ओनली। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, इन सभी सब्जेक्टों के 5 सब्जेक्ट के मेन जो सब्जेक्ट है आपके, उनके नोट्स, सभी के नोट्स कंप्लीट इसी प्रकार से आईएमपी क्वेश्चन आंसर के रूप में मिल जाए, तो उसके लिए 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना होता है। लेकिन अब इसमें से क्या बच जाता है, फाउंडेशन कोर्स आपका। अब अगर फाउंडेशन भी आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान होता है 398 रुपए। इसमें आप देखेंगे टोटल 9 सब्जेक्ट की नोट्स मिलती है आप लोगों को। 9 सब्जेक्ट की, 9 सब्जेक्ट में 5 तो आपके मेन सब्जेक्ट और 4 आपके फाउंडेशन कोर्स के नोट्स। क्लियर है। कैसे मिलेंगे सब्सक्रिप्शन, जो भी आप लेना चाहें, तीनों में से जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस पेज का अभी अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के जो आपको ये नंबर दिए जा रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए 94251, ठीक है ना, 15671 वाले इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी सारा काम हमारी टीम का है, आपको कंप्लीटली समझा देगी। बस आपको नीचे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करके और नीचे आपको अमाउंट लिखना है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99, 249 या 398। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसी प्रकार से फाउंडेशन भी आप देख सकते हैं ना। वही अगर सिंगल फाउंडेशन भी लेना चाहें आप, तो सिर्फ फाउंडेशन का आप 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस लेने की सेम है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगला कौन सा सेशन यानी कौन से सब्जेक्ट पर आप जो है मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मैं जल्दी से उस पर लाने का प्रयास करूंगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दे चैनल को। और चैनल पर नए हैं, आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर में आप लोगों को डिटेल क्लासेस में पढ़ाऊँ अच्छे तरीके से, पूरे डिटेल में आप भी टाइम निकालें और मैं भी आपके लिए टाइम निकाल करके आऊँ। डिटेल क्लासेस जो मैं आपको लेता हूँ, अगर वही डिटेल क्लासेस आप मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के बाद में थर्ड ईयर के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आज तक पहुंचते रहे। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे कल फिर इसी समय इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।